कैरियर चैटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ऐसे कैंडिडेट जो कि आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और अब सरकारी परमानेंट जॉब की तलाश में हैं, तो ऐसे में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। केंद्र सरकार के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन तथा डेयरी विभाग के अंतर्गत आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए परमानेंट वैकेंसी जारी की गई हैं। आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन-कौन से ट्रेडों के अंतर्गत इसमें कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं और आवेदन करने का शुल्क एंड आवेदन करने की टोटल प्रक्रिया क्या होगी, इन सब के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए कई सारे इस टाइम डिपार्टमेंट से सरकारी टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी चल रही हैं। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हों उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट है, आप एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत ये जो वैकेंसीज है मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत जारी की गई हैं और जो कि इसका जो जोनल हेडक्वार्टर है श्री विजयपुरम, इस यहाँ के लोकेशंस के लिए ये वैकेंसी जारी की गई हैं। तो इसके अंतर्गत वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेक कर सकते हैं 1/2026 के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दिनांक 22 से 28 अगस्त के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये नोटिस पब्लिश की गई है और जिसके माध्यम से ये जो भर्ती है आप सभी के लिए जारी की गई हैं। यहाँ पर पोस्ट वाइज अगर वैकेंसीज का डिटेल की बात करें तो जो यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, जो भी पोस्ट वाइज वैकेंसी जारी की गई उसके अनुसार एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होगा, पे लेवल क्या होगा और क्लासिफिकेशंस क्या रहेगा, रिक्रूटमेंट का मोड क्या रहेगा और कैटेगरी क्या रहेगी वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जिसके अंतर्गत पहली जो वैकेंसी जारी की गई है सीनियर डॉक हेड कम कुक के तौर पर जारी की गई है, जो कि एक पद पर ये वैकेंसीज है। इसके लिए एज लिमिट देख सकते हैं 18 से 28 साल की रखी गई है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर 10वीं आप कंप्लीट हैं, 10वीं पास आउट हैं और साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है कुक के तौर पर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कुक के तौर पर जिन कैंडिडेट का वेसल या फिशिंग वेसल पर एक्सपीरियंस होगा कुक के तौर पर उनको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। पे लेवल 3 रहेगा जिसके अंतर्गत 5200 से 20,200 का ग्रेड पे रहेगा, यानी कि टोटल सैलरी आपकी 40,000 से 45,000 के बीच में रहेगी। और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जनरल सेंट्रल सर्विस रहेगी, ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी और रिक्रूटमेंट जो होगा डायरेक्ट मोड पर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट डायरेक्ट मोड पर रहेगा। जनरल के तौर पर वैकेंसी जारी की गई है, लेकिन सभी स्ट्रीम के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, लेकिन जनरल के तौर पर सभी कैंडिडेट को यहाँ पर ट्रीट कर किया जाएगा और जनरल के तौर पर आपको फाइट करना होगा। अगली वैकेंसी कारपेंटर के तौर पर जारी की गई है, एक पद पर यह भी वैकेंसी है, 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। 10वीं पास आउट है और आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट कारपेंटर ट्रेड में लिया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 2 है, 5200 से 20,000 का ग्रेड पे है, यानी कि सैलरी आपका 40 से 45,000 तक रहेगी और ग्रुप सी की नॉन मिनिस्ट्रियल ये सर्विस रहेगी। डायरेक्ट ये भी रिक्रूटमेंट है और अनरिजर्व ये भी पोस्ट रखी गई है, यानी कि सभी कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी मशीनिस्ट के तौर पर एक पद पर यह भी जारी की गई है, 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। 10वीं पास प्लस आपने आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 5200 से 20,200 का ग्रेड पे रहेगा। ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल सर्विस रहेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा और ये भी जनरल के तौर पर अनरिजर्व वैकेंसी रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी वेल्डर के तौर पर रखी गई है, जो कि एक पद पर ये भी है, 18 से 30 साल एज लिमिट और वेल्डर ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ 10वीं पास आउट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पे लेवल 2 रहेगा जिसके अंतर्गत 5200 से 20,000 के ग्रेड पे और ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल सर्विस रहेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा और अनरिजर्व के तौर पर ये भी वैकेंसीज आप सभी के लिए रखी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड मेथड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका सबसे पहले स्क्रीनिंग के तौर पर रिटन टेस्ट आयोजित किया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा और जो फाइनल चयन होगा वो आपका केवल और केवल स्किल टेस्ट के माध्यम से ही होगा। रिटन टेस्ट केवल स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर रहेगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट होगी वो स्किल टेस्ट के माध्यम से ही तैयार की जाएगी। रिटन टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें नहीं रहेगा। और मीडियम जो होगा एग्जाम पेपर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और इसके लिए यानी कि 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, 100 टोटल क्वेश्चंस होंगे, इनको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और स्किल टेस्ट के ही बेसिस पर जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। कोई भी इसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं रहेगी। सिलेबस की बात करें जो रिटन एग्जाम
एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और तथा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और स्किल टेस्ट की बात करें सिलेबस की, तो स्किल टेस्ट का मतलब ये रहेगा कि प्रैक्टिकल तौर पर आपका परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। तो जो भी आपकी ट्रेड होगी उसी से रिलेटेड जो कि आपका स्किल टेस्ट रहेगा उसी से रिलेटेड उनके तरफ से टास्क दिए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि इसका बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो एज लिमिट के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि जो भी प्रत्येक पोस्ट के लिए आपने एज लिमिट देखा है वो उसके लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी उसी को कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए आपकी एज की कैलकुलेशंस की जाएगी। तो ऐसे में अगर बात करें कि इसका फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया टोटली तौर पर ऑफलाइन है। ऑनलाइन तौर पर आप इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन तौर पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसका जो फॉर्म है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है एनेक्जर 1 करके। यहाँ से ये जो फॉर्म देख रहे हैं सेम इसी फॉर्मेट में आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर 1/2026 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, नाम आप अपना लिखेंगे, फादर्स नेम, एड्रेस अपना परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, आधार नंबर, नेशनलिटी। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स पूछा जाएगा 13 नंबर में। देन 14 नंबर्स में यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस अगर कोई हो तो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर अटैच करेंगे और 15 नंबर पर डिक्लेरेशन रहेगा और उसके बाद नीचे आप अपना साइन कर देंगे। लेकिन साथ में एक और यहाँ पर दिया गया है जो कि एडमिट कार्ड के लिए भी आपको फॉर्मेट देना होगा। तो एडमिट कार्ड भी आपको फिल करके देना होगा, जो कि देख सकते हैं। तो आपको पूरा प्रिंट यहाँ तक लेना होगा जहाँ जिसमें कि आपको नीचे एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेगा। तो जो आपको यहाँ पर डिटेल्स ऑफिशियल तौर पर उनको छोड़ देना है, लेकिन आपको अपना नाम भर देना है, फादर्स नेम, एड्रेस और आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आधार नंबर और ये डेट ऑफ स्किल टेस्ट, वेन्यू टेस्ट, टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, वेन्यू, ये सब छोड़ देंगे। ये सब उनके द्वारा भर के और आपको भेजा जाएगा। यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आप चिपका देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को जो है कि फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो एड्रेस दिया गया है, द म्युनिसिपल मैरीन इंजीनियर फिशरी सर्विस सर्वे ऑफ इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 46 श्री विजयपुरम। इस एड्रेस पर आपको एक इन्वेलप के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट डाल करके और भेज देना होगा। लेकिन इन्वेलप में जिसमें आप ये सारे डॉक्यूमेंट डालेंगे उसके ऊपर अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट रहेगी ध्यान रखिएगा, सीनियर टेक्नीशियन कम कुक है तो इसको डालेंगे, या कारपेंटर है तो कारपेंटर डालेंगे, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट, वेल्डर है तो वेल्डर। ये डालने ऊपर लिखने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को 45 डे के अंदर भेज देना होगा। यानी कि जो इसका फॉर्म पब्लिश हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में उसको कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए और वहाँ से 45 डेज काउंट करते हुए उसके अंदर आपको अपना फॉर्म भेजना होगा। तो इसका जो पब्लिकेशन डेट है वो आप देख सकते हैं 22 अगस्त रखा गया। तो 22 अगस्त से 45 डे अगर लिया जाए तो ऐसे में 7 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम आपको दिया गया है, 7 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं सभी राज्यों का नाम यहाँ पर लिखा गया है, तो अगर इन राज्यों से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 60 डेज का टाइम दिया गया है, 60 दिनों का। इन राज्यों के अलावा अगर आप किसी राज्य से हैं तो आपके लिए 45 डेज का टाइम दिया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो 60 डेज का मतलब 22 तारीख से लेकर के आप उसमें 60 डेज जोड़ लीजिएगा। तो जितना भी डेट आता है उस डेट से पहले इन राज्यों के कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा। लेकिन जो बाकी इन राज्यों के कैंडिडेट हैं इनके अलावा उनको 45 डेज के अंदर भेजना होगा। जैसा कि उनके लिए डेट मैंने बता दिया कि 7 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भेज सकते हैं। इसके बाद साथ में 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो कि आपको फॉर्म पर चिपकाना होगा, जो कि मैंने बताया आप सभी को, और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। और भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी गई जिसके अंतर्गत बताया गया है कि टीएडीए की सुविधा जो कि रिटन टेस्ट के लिए नहीं आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको खुद से अपना ये जो व्यवस्था होगी वो करके जानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाकी रहे फॉर्म की बात कि फॉर्म कैसे आपको मिलेगा। तो इसका जो फॉर्म है अभी इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से इसी फॉर्मेट में दिया गया। अगर मुझे इसका एक्चुअल फॉर्मेट में मिल जाता है तो मैं आप सभी को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देन आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको जो है कि फिलअप करते हुए और जो एड्रेस मैंने बताया, अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस एड्रेस पर दिनांक 7 अक्टूबर से पहले भेज देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी इस वैकेंसी के संबंध में क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।